बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 अक्टूबर 2025 रोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना की सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की पुरजोर तायद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मंगल को रियाद में सऊदी काबीना के इजलास की सदारत की, जिसके दौरान काबीना के अरकान ने गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जामे मंसूबे का खैर मकदम किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक काबीना ने उन मुल्कों की तादाद में इजाफे को सऊदी अरब की कामयाबी करार दिया जिन्होंने रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम किया है। सऊदी काबीना ने मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से को इसराइल में शामिल करने की मुखालफत की और अमरीका के साथ ताउन पर आमादगी जाहिर की ताकि एक जामे मुआहदे पर पहुंचा जा सके। इसराइल के गजा से मुकम्मल इनखला को अमली जामा पहनाया जा सके और मशरकी यरूशलेम को फ़लस्तीनी दारुल-हुकूमत बनाने के साथ दो रियासती हल को फ़रोग़ दिया जा सके। काबीना के अरकान ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दौरे को भी उजागर किया, जिसके दौरान दफ़ाई ताउन बढ़ाने और इलाकाई सलामती की हमायत के लिए एक मुश्तरका दफ़ाई मुआहदे पर दस्तखत किए गए। वज़ीर इत्तलाआत ने सऊदी प्रेस एजेंसी को दिए गए बयान में कहा कि काबीना ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में सऊदी अरब की फ़ाल शिरकत को सराहा, जो सऊदी अरब की आलमी हैसियत और अमन इंसाफ और मुकालमे के लिए उसके अज़म की अक्कासी करती है। सऊदी अरब और गैर मुल्की अफरादी क़ुव्वत में बेरोज़गारी का तनासब 3.2%। सऊदी महकमा शुमारियात का कहना है कि साल की दूसरी तिमाही में सऊदी और गैर मुल्की अफरादी क़ुव्वत में बेरोज़गारी की शरह 3.2% रिकॉर्ड की गई। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी महकमा शुमारियात ने लेबर फोर्स के हवाले से जारी रिपोर्ट में बताया कि बेरोज़गारी की शरह में 0.4% के हिसाब से इजाफा जो है वो देखा गया, ताहम उसमें पिछले साल के मुकाबले में 0.1% कमी रिकॉर्ड की गई। रवा साल की दूसरी तिमाही सऊदी शहरियों की बेरोज़गारी की शरह जो है 6.8% रही, जो पिछले साल इसी के एतबार से 0.5% ज़्यादा है। लेबर मार्केट में जो सऊदी ख़वातीन की शमूलियत है उसमें 1.8% कम होकर 34.5% रह गई। आबादी के लिहाज से रोज़गार से मुंसलिक ख़वातीन का तनासब 30.6% रहा, जबकि इस शोबे में ख़वातीन की बेरोज़गारी में इजाफा 0.8% देखा गया, जिसके साथ यह तनासब 11.3% तक पहुँच गया। लेबर मार्केट में सऊदी मर्दों की शिरकत में 2.4% कमी देखी गई, जिसके साथ मजमूई तनासब 64% तक पहुँच गया। इसी तरह मुलाजमत से मुंसलिक मर्दों की शरह भी कम होकर 61.3% हो गई। इसके बरक्स मर्दों में बेरोज़गारी की शरह बढ़कर 4.3% हो गई, जो पिछले तिमाही के मुकाबले में ज़्यादा है। आदाद शुमार के मुताबिक नौजवान सऊदी ख़वातीन 15 से 24 साल में बेरोज़गारी की शरह 0.1% कम होकर 20.6% रह गई है। और इसके अलावा सऊदी मर्द जो 25 से 54 साल है उसमें मुलाजमत की शरह कम होकर 63.3% रही, जबकि लेबर फोर्स में उनकी शरह जो शिरकत कम होकर 67.3% तक पहुँच गई। सऊदी अरब और ब्राज़ील के दरमियान डिजिटल इकॉनमी के फ़रोग़ का मुआहदा। सऊदी अरब और ब्राज़ील ने डिजिटल इकानमी, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ और इख्तिरा के शोबों में जो शराकत है मुश्तरका सरमायाकारी के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए। सबक वेबसाइट के मुताबिक यह मुआहदा जनूबी अफ्रीका की सदारत में मुनक्कदा G20 के वज़राती इजलास बराए डिजिटल मुआशियत और मसनूई ज़हानत के दौरान तय पाया है। जज़ान और असीर में बड़ी मिकदार में मंशियात ज़ब्त करके 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेज और महकमा इंसदाद मंशियात ने जज़ान और असीर में मुतअद्दिद कामयाब कार्रवाइयों में बड़ी मिकदार में मंशियात ज़ब्त की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा कार्रवाइयों में मंशियात की स्मगलिंग और फ़रोख्त में मुलव्विस 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान में दरअंदाजों के अलावा एक शहरी भी शामिल है। सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि जज़ान रीजन के ज़िला अलदायर में 5 एथोपियन दरअंदाजों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह एक और कार्रवाई में 2 एथोपियन दरअंदाज गिरफ्तार हुए हैं जो 260 किलो नशावर पौधा स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। जज़ान रीजन में एक शहरी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 51,380 नशावर गोलियां जब्त हुई। सिक्योरिटी इदारों ने असीर रीजन के अलरबा इलाके में 2 एथोपियन दरअंदाजों को भी गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि ज़ब्त शुदा जो मंशियात हैं उनको जो है मौजूदा जो एहलकार हैं उन्होंने ज़ब्त करते हुए तहवील में महकमे की दे दिया। रियाद में ई सिगरेट के गैर कानूनी गोदाम पर छापा। रियाद म्यूनिसिपैलिटी ने गैर कानूनी गोदाम पर छापा मारा है, जहां ई सिगरेट और उसके लवाजमा तैयार किए जा रहे थे।
सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाज म्यूनसिपलिटी ने यह कार्रवाई मुतअद्दिद सरकारी इदारों के ताउन के साथ की है। म्यूनसिपलिटी ने बताया कि गोदाम में ई सिगरेट के रॉ मटीरियल, कीमियाई मादे, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और तैयारी के आलात जब्त किए गए। इसके अलावा जाली आलमी ब्रांड की जो पैकिंग थी वो भी जब्त की गई। म्यूनसिपलिटी ने कहा जब्त किए गए मवाद के नमूने जो है वो लेबॉर्ट्री मुआयने के लिए भेजे गए ताकि उनके ख़तरनाक होने और सेहत के तकाज़ों से मुताबिकत ना रखने की भी मज़ीद तस्दीक की जा सके। ग़ज़ाई ज़िया और असराफ में 16% कमी करने में कामयाबी। जनरल अथॉरिटी ब्राय फूड सिक्योरिटी ने कहा सऊदी अरब में ग़ज़ाई ज़िया और असराफ की शरह 2019 के मुकाबले में 16% कम हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा यह कमी मुख्तलिफ शोबों में समाज के तबकात के मबैन हम आहंगी की एक कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हुकूमती और माशरती जो मुश्तरका कोशिश है उसने ग़ज़ाई इस्तेमाल की कारकर्दगी बेहतर बनाने से मुतल्लिक कौमी प्रोग्रामों की अफादियत को मज़ीद तक़वियत दी है। उन्होंने कहा यह ऐलान इस मौके पर किया गया जब खाना पीना जो ग़ज़ाई ज़िया है उसको कम करने के लिए कौमी प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया गया। उन्होंने कहा हम जो आज कुछ देख रहे हैं हमें उस पर फ़ख्र है। जब हम ज़िया और इसराफ़ को कम करने का अहतमाम करते हैं तो हम न सिर्फ खुद कफ़ालत की सतह को बुलंद करते हैं बल्कि रियासत की सलाहियत को सर्कुलर इकॉनमी को फ़ाल करने में भी मजबूत मदद करते हैं। सऊदी एयरलाइन की मुसाफिरों के लिए होम चेक इन की नई सर्विस। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने मुसाफिरों को होम चेक इन की नई सर्विस फराहम करने के लिए सऊदीया ग्राउंड सर्विसेज कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। अखबार 24 के मुताबिक मुआहदे पर सऊदीया के कमर्शियल अमूर के एग्जीक्यूटिव नायब सदर अरफीड मोहलिन जबकि ग्राउंड सर्विसेज कंपनी के CEO मोहम्मद मादी ने दस्तखत किए। फराहम की जाने वाली चेक इन सर्विस के लिए कई ऑप्शन हैं जिनमें सामान की बुकिंग और बोर्डिंग पास का इजरा शामिल है। राउंड ट्रिप के लिए भी होम चेक इन सर्विस से इस्तेफादा किया जा सकता है। चेक इन सर्विस हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे की बुनियाद पर फराहम की जाएगी। मुसाफिरों को अपनी फ़्लाइट से 24 घंटे से लेकर 6 घंटे तक चेक इन सर्विस हासिल करने की सहूलत होगी। सर्विस के लिए ट्रैकिंग सहूलत भी मुहैया की जाएगी जिसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लिंक होगा। इसके अलावा अपडेट्स ईमेल पर भेजी जाएंगी। पहले मरहले का आगाज़ रवां साल की 4थी तिमाही से होगा जबकि जो है इब्तदाई तौर पर यह सर्विस जद्दा के मुसाफिरों के लिए होगी जो कि बुकिंग के वक़्त हासिल की जा सकेगी। दूसरी तरफ गुमशुदा सामान खुद ट्रैक करें। सऊदी एयरलाइन के मुसाफिरों के लिए नई सहूलत क्या है। सऊदी एयरलाइन की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदीया ने कहा मुसाफिरों को गुमशुदा सामान को ट्रैक करने के लिए नई सहूलत फराहम की है। शेयर आइटम लोकेशन का नया फीचर मुतारिफ करवाया गया है। इस नई सहूलत के ज़रिए मुसाफिर अपने सामान को एयर टैग से ट्रैक कर सकते हैं जिसके लिए फाइंड माई नेटवर्क का ऑप्शन फराहम किया गया है। मुसाफिर अपने आईफोन, आईपैड या मैक पर फाइंड माई एप्लीकेशन के ज़रिए सामान का ट्रैकिंग लिंक हासिल कर सकते हैं जिसे सऊदी एयरलाइन के डिजिटल पोर्टल पर बआसानी शेयर किया जा सकता है। ट्रैकिंग लिंक सामान की वसूली के बाद खुद ख़त्म हो जाता है जबकि मुसाफिर जब चाहें उसे लॉग ऑफ कर सकते हैं। सऊदीया ग्रुप के चीफ डाटा एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर अब्दुल कादर अतिया का कहना है कि नया फीचर ग्रुप के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अज़म और मुसाफिरों को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अक्कासी करता है। उन्होंने मज़ीद कहा सऊदीया ग्रुप की जानिब से आलमी मेयार की खिदमात की फराहमी और अपने सार्फिन के फ़ज़ाई सफ़र को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें हमेशा जारी रहती हैं। आर्ज़ी मुअत्तली के बाद रियाज एयरपोर्ट स्टेशनों पर ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। सरकारी रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट कस्टमर सर्विस अकाउंट ने जो है एयरपोर्ट के टर्मिनल 1, 2 और 4 पर जो है सर्विस दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। आर्ज़ी मुअत्तली के दौरान मुसाफिरों के सब्र और तावन पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने अकाउंट पर वजाहत की कि सर्विस को आर्ज़ी तौर पर 2 स्टेशनों पर मुअत्तल किया गया था। मुसाफिरों को टर्मिनल 1, 2 और 3, 4 से टर्मिनल 5 गेट 1 तक ले जाने के लिए मुतबादिल बसें फराहम की गई जहाँ से वो ट्रेन को जो कफडी स्टेशन है और उसके अपोजिट इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने जो है कहा कि ये जो सफ़र है और ये जो सर्विस है इसको दोबारा से रिज्यूम कर दिया गया है। अब मुसाफिर नॉर्मल रूटीन पर दोबारा जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रियाद पुलिस ने जो है एक बयान में वादे किया कि नाबालिग पर हमला करने के हवाले से जो एक वीडियो वायरल हुई थी उस जुर्म में मुलव्विस 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए उन्हें जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन है उसकी तहवील में दे दिया गया है। 12 घंटे की परवाज़ और 200 मीटर की ऊंचाई के साथ सिविल डिफेंस फाल्कन त्यारे को इंटरसेक्ट सऊदी अरब 2025 में दिखा रहा है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने रियाद में इंटरसेक्ट सऊदी अरब 2025 में अपनी शिरकत के दौरान सक्कर जो ड्रोन पायलट है उसके फ़िज़ाई जो है UAV उसकी नुमाइश की है जहां मसनूई जहानत से चलने वाले इस ड्रोन की खसूसियात को ज़ाहिर किया गया। हवाई जो ये एयर ड्रोन है इसमें 12 घंटे तक ऑटोमेटिक परवाज़ की सलाहियत है। 200 मीटर तक की ऊंचाई पर जा सकता है। 40 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। आग बुझाने में इस्तेमाल होने वाले जो है पाउडर, पैलेट्स वगैरह तमाम चीज़ें लेकर जा सकता है। इसके अंदर हाई
हाई रेजोल्यूशन कैमरे, लेज़र रेंज फाइंडर सिस्टम है और इसके साथ साथ लाइव स्ट्रीम कर सकता है, कमांड एंड कंट्रोल से डायरेक्ट लिंक हो सकता है। इसकी एप्लीकेशंस में जो है जंगल में लगने वाली आग, रश वाले इलाकों, इंडस्ट्रियल एरियाज़ और बुलंदों वाला इमारतें शामिल हैं, जहां पर ये आसानी के साथ पहुंच सकता है। सिविल डिफेंस जो है इसकी शिरकत जिद्दत को फ़रोग़ देने और तकनीकी जो हल है उसके लिए सामने आई है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।